3 फरवरी 2025 को ऑन्ड्रे कारपथी जो कि एक को फाउंडर हैं ओपन एआई के, उन्होंने एक वर्ड कॉइन किया था जिसका नाम हुआ वाइब कोडिंग। अब ये वाइब कोडिंग करते कैसे हैं, ये वाइब कोडिंग होती क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, ये वाइब कोडिंग अभी इतना पॉपुलर अचानक से क्यों हो रहा है, इस वीडियो में सब कुछ डिस्कस करेंगे। एंड एंड में एक ट्यूटोरियल होगा यूजिंग कर्सर एआई की वाइब कोडिंग एक्चुअली की कैसे जाती है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्ट। तो यार वाइब कोडिंग अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया अगर हम देखें तो एक ऐसी कोडिंग टेक्निक है वेयर इन यू विल डिस्क्राइब योर फंक्शनैलिटीज, तुम्हारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं इन अ स्ट्रक्चर्ड प्रॉम्प्ट, एंड वो प्रॉम्प्ट यू विल सेंड टू एलएलएम्स लाइक चैट जीपीटी, डीपसीक, जेमिनाई। फिर उनसे जो आउटपुट आएगा, जो कोड लिख के वो देंगे, वो तुम कॉपी करोगे, पेस्ट करोगे अपने जहां भी लोकल डायरेक्टरी में तुम परफॉर्म कर रहे हो या गूगल कोलैब पे तुम चला रहे हो, एंड यू विल रन दैट कोड विदाउट बीइंग इन्वॉल्व कि एक्चुअली उस कोड में लिखा क्या है। बिना कुछ समझे जाने तुम्हें उस कोड को कॉपी करना है, पेस्ट करना है, रन करना है। अब अगर कोड में एरर आता है, अब हमारा काम शुरू होता है। यहाँ पे हम डीबगिंग, टेस्टिंग मेन काम होता है एक इंडिविजुअल का जब वो वाइब कोडिंग कर रहा होता है। तो तुम्हारा मैनुअल कोडिंग से काम हट जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हें एक रिएक्ट एप्लीकेशन बनाना है तो अभी तक लोग क्या करते थे, जब तक चैट जीपीटी नहीं था, ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशंस होती थी जिनमें स्टेप बाय स्टेप लिखा होता था कि npx क्रिएट रिएक्ट ऐप से तुम्हें पहले एक रिएक्ट ऐप बनाना है बेसिक, फिर ये चीजें डिलीट करनी है। app.js तुम्हारी मेन डायरेक्टरी होगी जहां पे तुम काम कर रहे होगे, वो तुम्हें मॉडिफाई करनी है, उसको लोड करके फिर तुम अपना फ्रंट एंड देख सकते थे कि दिखता कैसा है। उसके बाद फ्रंट एंड मॉडिफाई करने के लिए CSS है, इनलाइन CSS है, टेलविंड CSS है, इनका यूज करके तुम फ्रंट एंड और अच्छा बनाते थे। फिर उसके बाद तुम रिएक्ट जेएस की और डीप डॉक्यूमेंटेशन में जाके तुम्हें क्या चाहिए, यूज हुक्स, यूज स्टेट से बहुत सी चीजें होती हैं जिनके थ्रू तुम जाते थे। हर कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन को ही रेफर करता था वाइल स्टार्टिंग एनी न्यू टेक्नोलॉजी, चाहे वो AWS हो, चाहे वो रिएक्ट हो, चाहे वो Node.js हो, ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन ही रेफर करता था। बट चैट जीपीटी और अदर टूल्स जैसे जेमिनाई, इन सब के आने के बाद लोगों का एक फोकस शिफ्ट हो गया ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से इनकी तरफ, एंड उन्हें जो चीज चाहिए होती थी वो सिंपली उस प्रॉम्प्ट में लिख देंगे एंड एक बेसिक स्टार्टिंग कोड तुम्हें मिल जाएगा जिसके बाद तुम उसको आगे कंटिन्यू कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है यार तुम्हारा टाइम बचाने के लिए। इनिशियली एक क्या होता है कि अगर एक प्रोजेक्ट 10 दिन का है और तुम्हें एक एप्लीकेशन बनानी है, एक वेब एप्लीकेशन बनानी है इन 10 दिनों में, तो पहले ही दिन तुम चाहो तो एक बेस तैयार कर सकते हो और अगले 9 दिन उस बेस पे मॉडिफिकेशंस कर सकते हो। पहले क्या होता था, तुम्हें 2 से 3 दिन लगेंगे, 4 दिन भी लग सकते हैं एक प्रॉपर बेस तैयार करने में, और तैयार है एंड इसके आगे तुम्हें कंटिन्यू करना है। तो ये हो गई वाइब कोडिंग, जहां पे तुम्हारा काम मैनुअल कोडिंग से शिफ्ट होके सिर्फ डिबगिंग, टेस्टिंग और मॉडिफिकेशन ऑफ द कोड पे रह जाता है। तुम्हें ज्यादा, बहुत लोगों को जिनको कोड की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है वो भी वाइब कोडिंग करते हैं ताकि एक बेसिक लेवल ऑफ कोड वो तैयार कर सके एंड फिर उसको आगे बढ़ा सके, गिवन दैट उनके पास एक काफी लंबा टाइम है उस चीज को फिनिश आउट करने के लिए। अब वाइब कोडिंग इंप्लीमेंट कैसे करते हैं, तो बहुत सिंपल तरीका है। एक एआई टूल चूज करो, या वो चैट जीपीटी हो सकता है, या वो जेमिनाई हो सकता है, वो क्लॉड भी हो सकता है, वो डीपसीक भी हो सकता है, वो कर्सर एआई भी हो सकता है, वो गिटहब कोपायलट भी हो सकता है। उस पे डिस्क्राइब करो कि तुम्हें चाहिए क्या, व्हाट आर योर रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल मुझे एक ब्लॉग एप्लीकेशन बनाना है, तो मैं उसको लिखूंगा कि एक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है जिसमें 2 फोल्डर्स होंगे, एक बैक एंड एंड फ्रंट एंड, एंड मेरे को एक ब्लॉग एप्लीकेशन बनाना है जिसमें यू विल हैव अ ऐड फंक्शनैलिटी, यू विल हैव अ डिलीट फंक्शनैलिटी, एंड तुम उसमें ब्लॉग लिखोगे, ऐड करोगे, और वो तुम्हारा MongoDB में भी स्टोर्ड होगा एंड वो तुम्हारा फ्रंट एंड पे भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा MongoDB से फेच करते हुए। इस चीज को मैं प्रॉपरली डिस्क्राइब करूंगा। इसके बाद मैं प्रॉम्प्ट्स को फाइन ट्यून करूंगा। प्रॉम्प्ट्स को फाइन ट्यून करना क्या होता है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सी, चैट जीपीटी है, सब लोग यूज करते हैं, बट कौन कितना एफिशिएंटली यूज करता है वो डिपेंड करता है वो प्रॉम्प्ट्स कैसे लिखता है। तो अब मेरे को प्रॉम्प्ट्स देना है, एक बहुत ही कॉमन प्रॉम्प्ट है, वर्क लाइक एन, जो भी तुम्हें डिस्क्राइब करना है। तो मैं इस, जैसे मैंने ब्लॉग एप्लीकेशन के बारे में लिखा, तो मैं इसके एंड में लिख दूंगा वर्क
लाइक एन एक्सपर्ट फुल स्टैक डेवलपर। ये एक बहुत बेसिक है जो कि तुम यूज कर सकते हो अगर तुम यू आर जस्ट स्टार्टिंग आउट यूजिंग एआई टूल्स। इसके बाद मेरे को एक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर जो मैंने डिस्क्राइब किया था उससे रिलेटेड फाइल्स आ जाएंगी। मैं चाहूँ तो वहां जाके, जैसे अगर मैं चैट जीपीटी यूज कर रहा हूँ तो मैं वहां अपने लोकल में जाके वो फाइल्स क्रिएट करके एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं कर्सर एआई यूज कर रहा हूँ या गिटहब कोपायलट यूज कर रहा हूँ तो मैं वहीं का वहीं वीएस कोड में सारी फाइल्स मेरी क्रिएट हो जाएंगी खुद से। तो ये होता है हाउ टू इम्प्लीमेंट वाइब कोडिंग। अब वाइब कोडिंग के एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है? तो वाइब कोडिंग का सबसे बड़ा एडवांटेजेस है, जिन बिजनेस टीम स्मॉल होती हैं एंड दे हैव लेस नंबर ऑफ पीपल हु आर इनटू देयर टेक टीम, तो वहां पे चीजें जल्दी क्रिएट करने में तुम्हें काफी हेल्प मिलेंगे, एक बेसलाइन क्रिएट करने में हेल्प हो जाएगी। एंड उसके बाद अगर टेक टीम कम भी है तो वो अपनी सारी रिसर्च उन कुछ दिनों में लाके उस चीज को मॉडिफाई करने में, उस चीज को ऑप्टिमाइज करने में, उस चीज को उसके बेस्ट लेवल पे पहुंचाने में काफी एफर्ट करेगी एंड वो अल्टीमेटली पहुंच जाएगी। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है वाइब कोडिंग का। लेकिन उसी तरफ वाइब कोडिंग का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि तुम ओवर रिलाय करते हो एआई टूल पे। बहुत से लोग जिनको बेसिक कोड अंडरस्टैंडिंग नहीं है, जिनको नहीं पता कि रिएक्ट जेएस यूज किस लिए होती है, नोड जेएस कैसे यूज होती है, अगर मैं नोड इंडेक्स डॉट जेएस लिख रहा हूं उससे होगा क्या, नोड और नोड मॉड में क्या अंतर है, बहुत सी छोटी छोटी चीजें जिन लोगों को नहीं पता, जिन्होंने आज तक ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन नहीं पढ़ी, वो इस चीज में जंप कर रहे हैं एंड दे आर इम्प्लीमेंटिंग इट एंड उसके बेसिस पे वो कोड लिख रहे हैं। यहां पे समझने वाली बात यह है कि कोड अंडरस्टैंडिंग बहुत ही कम है और तुम्हारी बस प्रॉम्प्ट्स तुम जो प्रोवाइड कर रहे हो चैट जीपीटी पे वही तुम्हें आ रहे हैं अच्छे तरीके से। तो ओवर रिलाय नहीं करना है हमें एआई टूल पे, हमें हमारा ब्रेन भी यूज करना है। मैंने एक वीडियो बनाई थी स्टॉप यूजिंग चैट जीपीटी, जहां पे मैंने ये सेम चीज हाईलाइट की थी कि चैट जीपीटी को यूज करते हुए हमारा ब्रेन इतना रॉट हो चुका है कि हम आगे सोच ही नहीं पाते हैं। अगर डीबग करना होता है हम सीधा, अगर टर्मिनल में मेरे कोई एरर आ रहा है वो एरर कॉपी पेस्ट करते हैं एंड वहां पे पुट डाउन करते हैं चैट जीपीटी पे। पहले क्या होता था, वही चीज सेम चीज हम स्टैक ओवरफ्लो गिटहब पे देख रहे होते थे, अब वहां चैट जीपीटी पे डालते हैं। चैट जीपीटी हमें 2-3 आइटरेशन में कुछ ना कुछ सॉल्यूशन देता है, वो नहीं इंप्लीमेंट होता है, हम थक आके छोड़ देते हैं। इंस्टेड ऑफ गोइंग टू गूगल, इंस्टेड ऑफ रीडिंग अदर पोस्ट अबाउट दैट पर्टिकुलर एरर। तो यहाँ पे ओवर रिलाय नहीं करना है हमें एआई टूल पे। डेफिनेटली वाइब कोडिंग इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स दैट इज कमिंग आउट। इसको तुम अपने फायदे के लिए यूज करो। तुम्हें अगर कोई प्रोजेक्ट की डेडलाइन बहुत जल्दी है, तुम जल्दी से जाओ, प्रॉम्प्ट्स लिखो अच्छे, एक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर रेडी करो एंड उसके बाद उनमें मॉडिफिकेशंस। एक और बहुत बड़ा डिसएडवांटेज ये हो सकता है कि तुम जो एआई जनरेटेड कोड है वो उतना कई बार क्वालिटी वाइज, मतलब ऑब्वियसली एआई बहुत अच्छी क्वालिटी में देता है बट वो स्केलेबिलिटी लैक कर सकता है, एक प्रॉपर आर्किटेक्चर लैक कर सकता है। तो मैं आज की डेट में हर चीज़ अब किसी क्लाइंट के लिए स्केलेबल बनानी होती है, AWS पे डिप्लॉय करनी होती है, बहुत सी चीज़ें करनी होती है, तुम्हें सिस्टम डिज़ाइन समझना होता है उस पर्टिकुलर चीज़ का, तो हो सकता है एआई वहाँ पे भी लैक कर रहा हो। बट अभी के लिए वाइब कोडिंग के एडवांटेजेस जैसे मैंने बताया, एक स्मॉल सॉफ्टवेयर कंपनीज बहुत जल्दी एक बेसलाइन रेडी कर सकती है। अगर कोई नॉन डेवलपर इंसान है तो वो अपने स्पेसिफिक नीड्स के लिए, मान लो तुम्हें एक स्टार्टअप करना है और उसका तुम्हारे पास एक बेसिक आइडिया है, तो तुम उस बेसिक ऐप को या उस बेसिक वेबसाइट को किसी से डिजाइन ना करवा के खुद से डिजाइन करके बना के रख सकते हो एंड फिर एक बंदा हायर कर सकते हो जो कि उसको आगे लेके जाएगा। तो वहां पे तुम्हारे पैसे भी बचेंगे, वहां तुम्हारा टाइम भी बचेगा और मैनुअल एफर्ट भी बचेगा। सो दैट वाज ऑल अबाउट वाइब कोडिंग। अब आगे बढ़ते हैं ट्यूटोरियल की तरफ। तो यार ये टूल हमारे इंटरफेस है कर्सर एआई का। यहाँ पे मैंने प्रॉपर अभी ऑनबोर्डिंग नहीं करी है तो 60% दिखा रहा है, बट अब यहाँ पे हम अपना डायरेक्टरी स्ट्रक्चर लिख रहे होंगे या जो हमें चाहिए वो हम यहाँ पे एक्चुअली डिस्क्राइब करने वाले होंगे। जहाँ पे तुम्हें दिख रहा है अब यहाँ पे एक एजेंट है, एक ऑटो करके है। ऑटो में बेसिकली तुम्हें तुम्हारे मॉडल्स दिख जाएंगे कि मॉडल्स क्या क्या हैं। स्टार्ट करते हैं। इन दिस डायरेक्टरी I want you to actually design a blog application जिसमें कि मेरी ऐड फंक्शनैलिटी होगी, डिलीट फंक्शनैलिटी होगी। बेसिकली एक CRUD ऑपरेशन होगा। CRUD मतलब क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। तो ये मोस्टली मेरी फंक्शनैलिटी होगी। एंड ये
include the add and delete functionality of the blog post. Also implement login and authentication for the user whoever will be visiting our blog application. ये एक बहुत बेसिक चीज़ होती है जब तुम कोई एक वेबसाइट बना रहे होते हो तो इम्प्लीमेंट कर रहे होते हो हु इज़ विजिटिंग आर द ब्लॉग वेबसाइट. एंड एंड में मैंने इसको दिया वर्क लाइक एन एक्सपर्ट फुल स्टैक डेवलपर. ठीक है, ये जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कभी कभी. अब यहाँ पे ऑटो में तुम देख सकते हो ऑटो सेलेक्ट है, थिंकिंग है, क्लॉड 3.5 सोनेट है, 3.7 सोनेट मैक्स जो है वो तुम्हारा बेसिकली पेड वर्जन्स के लिए है. एंड GPT-4o, GPT-4o मिनी O1 है. यहाँ पे तुम्हें ऑलरेडी 15 दिन का फ्री ट्रायल भी मिलता है. तो रिक्वेस्ट तुम्हारी पेड वाले से भी जारी होती है जिसका तुम्हें शायद, और इसके बाद तुम्हें GPT-4o मिनी में अनलिमिटेड रिक्वेस्ट मिलती है और एक मॉडल पे तुम्हें 150 रिक्वेस्ट मिलती है पर मंथ. ठीक है, अभी मैंने थिंकिंग वाली चीज़ ऑफ कर रखी है. अब इसको सेंड करते हैं. अब बेसिकली यहाँ से जितने कमांड्स हमें मेरे को आ रहे होंगे मैं उन सबको सिर्फ एक्सेप्ट करूँगा. मुझे कुछ भी अपना दिमाग नहीं लगाना है कि आगे चल क्या रहा है क्योंकि मैं अभी वाइब कोडिंग कर रहा हूँ. अब मैंने इसको सेंड कर दिया. I'll help you create a full stack blog application with user authentication and CRUD operations for blog post. ठीक है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे. यहाँ पे तुम्हारी पैकेज डॉट जेसन बन गई है, तुम्हें दिख रहा है. ठीक है, इसमें मैं एक्सेप्ट करूँगा. अभी एक बैक एंड सर्वर फाइल बनाएगा जिसमें इसने कॉर्स भी यूज़ कर रखा है तो मोस्ट प्रोबेबली कॉर्स वाला एरर भी नहीं आएगा. और यहाँ पे भी मैं एक्सेप्ट कर लूँगा. यूज़र मॉडल I'll keep accepting everything. यूज़र मॉडल बेसिकली यूज़र नेम ईमेल जब मैं रजिस्टर कर रहा हूँ या मैं साइन इन कर रहा हूँ तब कैसा दिखेगा. और उसके बाद एक पोस्ट मॉडल है. इसके बाद एक ऑथेंटिकेशन मिडलवेयर बनाएगा JWT यूज़ करके. अब ये चीज़ भी बहुत अच्छी है एक्चुअली में क्योंकि JWT पहली बार में कोई नहीं लिखता था, लेकिन अगर हमने वहाँ पे लिख दिया कि ऑथेंटिकेशन करना है तो वो JWT यूज़ करेगा. ठीक है, JWT टोकन वगैरह यूज़ करके. अब JWT की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन नहीं पढ़ोगे तो हो सकता है बीच बीच में एरर आए, तो उस एरर्स को अवॉइड करने के लिए ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन लोग रिकमेंड करते हैं. वाइब कोडिंग इज़ जस्ट फॉर दोज डेवलपर्स जिनको अपने नीड के लिए कोई बहुत जल्दी एक ऐप बना के एक सामने वाले इंसान को शो करना है. ठीक है, अब ये ब्लॉग पोस्ट राउट्स बना रहा है. ओके, जो सब अब जब सब बन जाएगा तब हम देखते हैं. तो यार यहाँ पे मेरा सब कुछ बन गया है एंड अब मैं यहाँ पे रन करके देखने वाला हूँ कि एक्चुअली इसने जो बनाया है उसमें क्या क्या बना रखा है. तो ये मेरा टर्मिनल है. यहाँ पे मैं ऑलरेडी क्लाइंट के अंदर हूँ तो मैं अपने फ्रंट एंड को पहले देखूँगा npm स्टार्ट करके कि एक्चुअली मेरा फ्रंट एंड कैसा दिख रहा है मेरे लोकल होस्ट 3000 पे. तो ये लोड हो रहा है. अभी तुम देख सकते हो यहाँ पे जो आया है वो एक बेसिक रिएक्ट एप्लीकेशन ही आई है, बहुत ज़्यादा कुछ आगे नहीं आया. और हमें इसको एक्चुअली में प्रॉपर एक ब्लॉग एप्लीकेशन देनी चाहिए थी. तो इनिशियली हो सकता है इसने रिएक्ट बनाया हो. अब हम यहाँ पे प्रॉम्प्ट में बता रहे होंगे कि तुमने जो रिएक्ट एप्लीकेशन बनाई है उसको मॉडिफाई करो एंड हमें जो CRUD ऑपरेशंस वाली ब्लॉग वेबसाइट चाहिए उसको बनाओ विथ ऐड एंड डिलीट फंक्शनैलिटी विथ लॉगिन वगैरह जो भी है. क्योंकि ऑलरेडी मेरे चैट का कंटेक्स्ट इसके पास था तो मैं यहाँ लिखा है दिस इज जस्ट अ सिंपल रिएक्ट एप्लीकेशन, यू हैव टू क्रिएट अ ब्लॉग एप्लीकेशन एंड मेक इट लुक डिज़ाइनर लिख सकता हूँ एंड रिस्पॉन्सिव एज वेल. जो थोड़ा बहुत CSS के स्टाइल्स आ जाएंगे जो कि तुम मतलब मिनिमल से स्टाइल्स होंगे, बहुत ज़्यादा स्टाइल्स नहीं होते. ऑब्वियसली वो काम UI UX डिज़ाइनर का होता है. एंड मॉडिफाई द रिएक्ट ऐप. अब ये कह रहा है हेल्प यू क्रिएट अ ब्यूटीफुल रिस्पॉन्सिव रिएक्ट फ्रंट एंड फॉर द ब्लॉग एप्लीकेशन. लेट्स स्टार्ट बाय सेटिंग अप फ्रंट एंड स्ट्रक्चर एंड क्रिएटिंग द नेसेसरी कॉम्पोनेंट्स. तो यहाँ पे अभी ये मेरे कॉम्पोनेंट्स बनाएगा एंड app.tsx मॉडिफाई कर रहा है. यहाँ पे app.tsx बेसिकली हमारा एंट्री पॉइंट होता है सारी एप्लीकेशंस के लिए. तो यहाँ पे देखो इसने काफ़ी सारे कंपोनेंट्स पेजेस अभी यहाँ पे इसने बनाया नहीं है. पहले इसने app.tsx बनाया, इसके बाद ये कंपोनेंट्स बनाएगा. तो यार एक बार कंपोनेंट्स और पेजेस बन जाएगा फिर हम देखते हैं कि हमारा आउटपुट कैसा आया है. मैं इसके बाद एक भी प्रॉम्प्ट नहीं डालने वाला हूँ. जो आउटपुट जो यहाँ पे आ रहा होगा वो तुम्हें मैं एज इट इज़ दिखाने वाला हूँ. ठीक है, अब यहाँ पे तुम ये देख सकते हो यहाँ पे लेफ्ट साइड में रेड स्क्विगल है, मतलब एक तरीके का एरर है कंपोनेंट्स पेजेस में. तो वो बेसिकली इसलिए क्योंकि अभी हमने क्रिएट नहीं किया, जैसे जैसे क्रिएट होगा वो एरर ठीक हो जाएगा.
लेट्स कम बैक वंस द एप्लीकेशन इज़ क्रिएटेड। तो यार मेरी एप्लीकेशन क्रिएट हो गई है, तुम पेजेस देख सकते हो, कंपोनेंट्स, कंटेक्स्ट सब कुछ क्रिएट हो चुका है। अब हम यहाँ पे बेसिकली देखने वाले हैं बनी कैसी है। तो तुम देखो, होम है मेरे पास, देन आई हैव लॉगिन, और लॉगिन में इतना अच्छा है, रजिस्टर में भी तुम्हारे पास यूज़र नेम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड है। होम में अभी वो पोस्ट फेच नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उसके मोंगोडीबी में एक्चुअली कुछ है नहीं अभी। तो तुमने देखा कि यार इतना बढ़िया तरीके से इसने हमें बना के दी ये चीज़, एंड दैट इज़ वाई वाइब कोडिंग इज़ ऑल्सो ऑन अ एडवांटेज वाली साइड। तो तुम्हें ये वाइब कोडिंग कैसी लगी? मैं यहाँ पे ये बैकएंड एक्टिवेट कर दूंगा तो वो हो जाएगा मोंगोडीबी से। तुम्हें वाइब कोडिंग कैसी लगी? तुम अपने डेली लाइफ में इसको कितना यूज़ करते हो, कितना आगे चल के यूज़ करने वाले हो, मुझे कमेंट सेक्शन में सब कुछ बताना, ठीक है। एंड आई होप यू एन्जॉयड द वीडियो, आई होप यू एन्जॉयड द ट्यूटोरियल। बहुत ज़्यादा ओवर डिपेंडेंट नहीं करना है हमें अपने आप को एआई टूल के ऊपर, ठीक है। एंड दैट्स इट, थैंक यू।